हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नए पद्य की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, कर्ण का जीवन दर्शन। तो सबसे पहले हम इस शीर्षक को समझ लेते हैं। कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण, आप सभी इस नाम से परिचित ही होंगे। महाभारत में इसका उल्लेख हो चुका है। कर्ण यानी कि 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई वह कर्ण थे, लेकिन उसे पांडवों में शामिल नहीं किया गया। तो उसकी जो पूरी कहानी है वो भी दोहराई गई है कि कुंती माता ने इस कर्ण का जन्म होते ही त्याग किया था और उसकी पूरी कथा दी गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है कर्ण का जीवन दर्शन यानी कि कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा गया है। तो यहाँ पर कर्ण के जीवन का जो पूरा उल्लेख है, वो कैसे महान दानवीर थे और उनके जीवन दर्शन यानी कि उनका जीवन चरित्र इस काव्य में बहुत ही प्रख्यात कवि श्री रामधारी दिनकर उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो उसके बारे में हम काव्य की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी हिंदी नोटबुक में यह नए पन्ने पर यह शीर्षक लगा देना है, चैप्टर नंबर 4, कर्ण का जीवन दर्शन। अब उसके बाद आपको राइट वहाँ पर आपको इस काव्य का इंट्रोडक्शन लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस काव्य का यानी कि यह एक पद्य है, तो आपको लिखना है पद्य कर्ण का जीवन दर्शन। उसके बाद है साहित्य प्रकार, तो ये एक खंड काव्य है, तो इसलिए आपको लिखना है खंड काव्य। और उसके बाद है इस पद्य के कवि श्री रामधारी दिनकर। तो यह आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम कवि परिचय की ओर जाएंगे। तो रामधारी दिनकर, उनका जन्म परिचय यानी कि कवि परिचय है वो हम प्राप्त करेंगे। जन्म सन 1908 और निधन यानी कि मृत्यु 1974। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार घर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की थी और उसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन उसकी जो उपाधि है वो भी प्राप्त की थी। और वह प्राप्त करने के बाद कुछ समय तक वह अध्यापन कार्य उन्होंने किया था। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर जी कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर हमारे सामने वर्णन किया है। उनकी वाणी शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष भी देखने को मिलता है। अब हम उनकी कुछ विशिष्ट रचनाएं हैं, उनका जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का अवार्ड भी मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिससे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वरी, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं भी है। उनका
कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि में विपुल प्रमाण में देखने को मिलता है। और रामधारी सिंह दिनकर वह एक कवि के रूप में नहीं बल्कि लेखक के रूप में भी उन्होंने कई रचनाएं हमारे सामने रखी हुई है। परीक्षा में इसमें एक मार्क्स के लिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रामधारी सिंह जो कवि है उनका उपनाम, तो दिनकर के रूप में उनको उपनाम बताया जाता है, तो यह आपको ध्यान में लेना है। तो ये थे हमारे श्री रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म यानी कि कवि परिचय। अब हम इस काव्य का शॉर्ट में थोड़ा सारांश प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रस्तुत खंड काव्यांश यानी कि जो ये खंड काव्य है, इसमें रश्मिरथी यानी कि महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला यह खंड काव्य है। तो खंड काव्य बहुत बड़ा होता है, उसमें से अलग अलग भाग लिए जाते हैं। तो इसमें से रश्मिरथी जो खंड काव्य उसमें से यह एक छोटा सा खंड काव्य आपके सामने दिया गया है, और उसमें कर्ण की जो दानवीरता और महानता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचल रहता है कि जब कर्ण को लालच दी जाती है, कहते हैं कि तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, पांडव कहते हैं, फिर भी वह एक तरीके से उनके पक्ष में ना आकर वह अपना कर्म करते हुए दुर्योधन के पक्ष से ही लड़ता है। तब भी वह अविचल यानी कि वह अपने पग को डगमगाता नहीं है, और जिनसे आज तक साथ दिया उस मित्र को कभी वह छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत खंड काव्यांश से लिया गया है कि जो पूरा महाभारत का युद्ध हुआ उसमें आपको पता ही है कि दुर्योधन की जीत निश्चित ही थी, लेकिन उसके लिए कृष्ण वह चाहते थे कि कर्ण पांडवों के पास आ जाए, लेकिन वह नहीं आता है। फिर उसके बाद उसे लालच दी जाती है, प्रलोभन यानी कि लालच, लेकिन वो मानता नहीं है। और अंत में जो आप कथा में जानते ही हैं कि इंद्र वह शाम के वक्त जाकर कर्ण से वचन मांगते हैं, और उस वचन में कवच और कुंडल, जिसके द्वारा उसकी शक्ति क्षीण यानी कि नाश हो जाती है। तो यह पूरी जो कहानी है उसी के रूप में यहाँ पर कर्ण का जो जीवन दर्शन है वो आपके सामने रखा गया है।